पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनावों में टीएमसी की तरफ से इतनी कड़ी चुनौती का सामना कर रही सीपीएम ने एक बार फिर पेड न्यूज का मसला उठाया है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पोलित ब्यूरो के सदस्य विमान बोस ने कहा है कि इन चुनावों में पेड न्यूज का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। बसु ने इस बाबत आनंद बाजार पत्रिका में छपे एक लेख का हवाले देते हुए चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। सीपीएम लगातार आरोप लगाती रही है कि मीडिया का एक धड़ा खबरों के जरिए ममता की पार्टी का प्रचार कर रहा है और उन्हें जिताने की भरसक कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले 5वें और 6ठे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इन चरणों में राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग होनी है। जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उनमें पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान के कुछ इलाके और पश्चिमी मिदनापुर के कुछ क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। राज्य के ये इलाके नक्सल प्रभावित माने जाते हैं और इस बार नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। हालांकि माओवादी चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले छत्रधर महतो जंगल महल इलाके की झारग्राम सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। 5वें चरण में पुरुलिया इलाके में वोटिंग होनी है। इससे पहले पुरुलिया हथियारकांड की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। 17 दिसंबर 1995 की एक सर्द सुबह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुई हथियारों की बरसात का मामला एकाएक उठकर खड़ा हो गया है। यही नहीं, इसने सरकार और उसकी मशीनरी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पुरुलिया हथियारकांड के मुख्य आरोपी किम डेवी ने कहा है कि हथियार गिराने के काफी अर्सा पहले से भारत सरकार को इसकी जानकारी थी कि ये घटना होने वाली है। उसका ये भी कहना है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 ने 3 अफसरों पर इस बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को चेताया था, फिर भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ममता बनर्जी ने एक बार फिर लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा है कि लेफ्ट का माओवादियों से संबंध है। ममता ने कहा कि लेफ्ट और माओवाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे को संरक्षण देते आए हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और इस दौरान लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। लेकिन जिस तरह भारी तादाद में वोटिंग हो रही है उसी तरह भारी संख्या में वोटरों को प्रभावित करने की शिकायतें भी चुनाव आयोग के पास आ रही है। चौथे दौर के चुनाव के बाद चुनाव आयोग को अब तक करीब 2 लाख ऐसी शिकायतें मिल चुकी है और कई हजार लोगों के खिलाफ इस बाबत मामला भी दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें से ज्यादातर का संबंध किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार से राजनेता बने चिरंजीवी ने पुरुलिया में कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। 5वें चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। लिहाजा इससे पहले सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया और इसमें स्टार प्रचारकों की मदद भी ली गई। इसी कड़ी में दक्षिण के जाने माने अभिनेता से नेता बने चिरंजीवी ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बंगाल सरकार के कामकाज पर टिप्पणी की थी। चिदम्बरम ने तो बंगाल की वाम सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार किया था। अब सीपीएम ने दोनों नेताओं पर जवाबी हमला किया है। सीपीएम की एक पत्रिका में एक लेख में कहा गया है कि 2005 में जब सीपीएम यूपीए का एक हिस्सा थी तब पीएम ने भट्टाचार्य को सबसे बढ़िया मुख्यमंत्रियों में से एक बताया था। लेख में कहा गया है कि पीएम के बयानों में फर्क से साफ है कि जो कुछ भी कहा जाता है वो राजनीतिक हितों को देखते हुए कहा जाता है।